दोस्तों, अगर आप भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कोरोना वायरस को भारत में आए हुए लगभग 5 महीने बीत चुके हैं और अभी भी लगातार हज़ारों की संख्या में रोज़ नए मामले सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में लोग इस खतरनाक वायरस के कारण मर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों, पूरी दुनिया जल्द से जल्द इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन आने की उम्मीद लगाए बैठी हुई है। और दोस्तों, वैक्सीन बनाने के मामले में हमारे देश भारत का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और पूरी दुनिया को कोरोना की सबसे पहली वैक्सीन भारत ही देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन संस्थानों में से एक है जिसने सबसे पहले कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार करने का ऐलान किया था। इस वैक्सीन के उत्पादन के लिए कंपनी अब तक का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रही है। कई जोखिम के बाद भी कंपनी बड़े स्तर पर वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। मई महीने की शुरुआत में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोल्ड रूम में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन से एक पूरी तरह से सील किया हुआ स्टील का बॉक्स पहुंचा था। स्टील के इस बॉक्स में ड्राई आइस के बीच 1 मिलीमीटर का वायल था जिसमें कोरोना वायरस वैक्सीन का सेल्यूलर मटेरियल रखा गया था। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी के वैज्ञानिकों ने इस वायल को बिल्डिंग 14 में ध्यान से खोला और वायल में रखे मटेरियल को एक फ्लास्क में उड़ेल दिया। फिर इस फ्लास्क में विटामिन और शुगर डालने के बाद अरबों सेल्स तैयार होने के लिए छोड़ दिया गया। और दोस्तों, कुछ इस प्रकार सीरम इंस्टीट्यूट के लैब में कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का काम शुरू हुआ। सीरम इंस्टीट्यूट की मालिकाना हक एक भारतीय परिवार की है जिन्होंने इसकी शुरुआत घोड़ों के लिए एक फार्म से की थी और आज यही इंस्टीट्यूट पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीन तैयार करने में दिन रात जुटी हुई है। हालांकि अभी वैक्सीन बनाने में सफलता नहीं मिली है, लेकिन अगर सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन तैयार कर लेती है तो कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर पूनावाला के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा दबाव वाला काम शुरू हो जाएगा। उनके पास कुछ ऐसा उपलब्ध होगा जिसकी तलाश आज के समय में पूरी दुनिया को है। ऐसे में दोस्तों, अगर भारत दुनिया की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन लाता है तो हम सभी के लिए ये काफ़ी गर्व की बात होगी। इसलिए आप अभी जल्द से जल्द कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। अब दोस्तों, उनकी कंपनियों ने ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार करने के लिए करार किया है और इसी कंपनी ने सबसे पहले अप्रैल के महीने में वैक्सीन बनाने का ऐलान करते हुए कहा था कि वो बड़े स्तर पर वैक्सीन तैयार करेगी। अप्रैल में क्लिनिकल ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ था और अब आदर पूनावाला दुनिया की सबसे तेज़ी से वैक्सीन असेंबली लाइन तैयार कर रहे हैं, जहां 1 मिनट में 500 डोज बनाया जा सकेगा। अब दोस्तों, चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि अगर वैक्सीन बन जाती है तो भारत को कितनी वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। तो न्यूयॉर्क टाइम को 39 वर्षीय आदर पूनावाला ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किए गए वैक्सीन को वो 50-50% के 2 हिस्सों में बांटेंगे। इसका एक हिस्सा भारत के लिए होगा और दूसरा हिस्सा पूरी दुनिया के लिए होगा। इसमें अधिकतर गरीब देश ही शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस बात की भी संभावना है कि सरकार किसी तरह की इमरजेंसी स्थिति में अपने हिसाब से ज़रूरी कदम उठा सकती है। ये कंपनियां भी दोस्तों वैक्सीन की रेस में हैं। जैसे कि यूरोप की कंपनियों की बात करें तो उसमें कई सारी हैं, जिसमें जॉनसन्स है, फाइज़र है, सैनोफी और एस्ट्राजेनिका जैसे नाम भी शामिल हैं। ऑक्सफोर्ड की सबसे प्रमुख पार्टनर एस्ट्राजेनिका है और इस कंपनी ने अमेरिका, यूरोप और अन्य मार्केट्स के लिए 1 अरब डोज तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसी कंपनी ने सीरम इंस्टीट्यूट को भी वैक्सीन तैयार करने की अनुमति दी है। पूनावाला के मुताबिक उनकी कंपनी प्रोडक्शन का सारा खर्च खुद ही उठा रही है। दोस्तों, दुनिया भर की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की तुलना में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बिल्कुल ही अलग है। दरअसल अन्य भारतीय कारोबार की तरह सीरम इंस्टीट्यूट भी एक पारिवारिक बिजनेस का हिस्सा है। इस कंपनी के पास जल्द फैसले लेने और बड़े जोखिम उठाने की क्षमता है। पूनावाला ने कहा कि उन्हें 70 से 80% उम्मीद है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन काम करेगी। अब दोस्तों, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर वैक्सीन फ़ेल हो जाती है तो सीरम के पास क्या क्या रास्ते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वैक्सीन फ़ेल भी हो जाती है तो भी सीरम इंस्टीट्यूट के लिए बहुत कुछ बचेगा। दरअसल कंपनियों ने अन्य वैक्सीन डिज़ाइनर्स के साथ भी करार किया है। ये वैक्सीन अभी शुरुआती स्टेज में है। इन वैक्सीन को फ़िलहाल बड़े स्तर पर तैयार नहीं किया जा रहा है। पूनावाला फ़िलहाल एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जहाँ अगर मौजूदा सभी वैक्सीन फ़ेल भी हो जाती हैं तो भी वो उस वैक्सीन के लिए असेंबली लाइन शुरू कर सकते हैं, जिससे
किसी अन्य ने तैयार की है और ये बेहद सस्ता संस्थान है जो इतनी कम कीमत पर वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करने में सक्षम है, वो भी इतने बड़े स्तर पर। ऐसे में दोस्तों ये हम सभी के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूरी दुनिया में धमाल मचा रही है और जल्द से जल्द वो ही सबसे पहले दुनिया की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन लाएगी। इसलिए दोस्तों कमेंट में एक बार मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि जय हिंद ज़रूर लिखें। आपको बता दें, दरअसल भारत ने दुनिया को कोरोना वायरस से निजात दिलाने के लिए पहली वैक्सीन लाने का दावा किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV के साथ मिलकर हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी ने देश की पहली देसी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार की है। क्लिनिकल ट्रायल में सफल होने के बाद इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी पूरी तरह से सफल रहा है और अब ये वैक्सीन फेज़ 3 यानी कि अंतिम ट्रायल में पहुंच गई है, जिसमें कि इसका 18 से 50 साल की उम्र के 400 स्वस्थ लोगों पर अंतिम ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल में शामिल वॉलंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज के बाद दूसरी डोज 14 दिन बाद लगाई जाएगी। इसमें डबल ब्लाइंड तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक में ट्रायल में शामिल कुछ लोगों को वैक्सीन की जगह मैच्योर्ड वैक्सीन की डोज दी जाएगी। वैक्सीन की 2 डोज लगाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट, एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, ये भी देखा जाएगा। वैक्सीन लगाने के बाद ट्रायल में शामिल लोगों को कोरोना की एंटीबॉडीज़ की जांच की जाएगी। एंटीबॉडीज़ कितनी मात्रा में हैं और कितने समय के लिए बनी हैं, इसका रिकॉर्ड भी पूरी तरह से एक बुक में लिखा जाएगा। इसके लिए वहाँ की मेडिकल टीम ट्रायल में शामिल लोगों का नियमित चेकअप और जाँच करेगी और दोस्तों इसका रिकॉर्ड ICMR को भेजा जाएगा और वहां इस रिकॉर्ड को पूरी तरह से एनालाइज किया जाएगा। दोस्तों देश में निर्मित इस कोरोना वायरस की स्वदेशी वैक्सीन का इंसानों पर पहले चरण का ट्रायल सफल रहा है और ये भी लगभग कंफर्म है कि आगे भी इसका ट्रायल पूरी तरह से सफल रहेगा। दोस्तों ICMR के मुख्य कार्यकर्ता ने यह कहा है कि भारत बायोटेक वैक्सीन को लेकर तेज़ी से काम कर रहा है और वो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिलाने की दिशा में बढ़ गया है। वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने जानकारी में ये कहा है कि हम अगस्त के अंत तक या फिर उससे पहले की किसी भी तारीख तक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों ने ये भी कहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो भारत कोरोना की वैक्सीन लाने वाला पहला देश बनेगा और ये दुनिया भर के देशों को आश्चर्य में भी डालेगा। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है कि भारत दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन लाता है तो हम सभी के लिए ये काफ़ी गर्व की बात होगी। इसलिए आप कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों आपको एक और सबसे ज़रूरी बात बता दें कि दुनिया में अब तक एक भी कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है, मगर वैक्सीन बनाने की रेस में अब तक भारत बायोटेक की इस वैक्सीन को सबसे आगे माना जा रहा है, क्योंकि इसके शुरुआती ह्यूमन ट्रायल में सबसे बेहतर नतीजे सामने आए हैं और ये पूरी तरह से न सिर्फ सेफ़ हैं बल्कि इसे इम्यून रिस्पॉन्स भी डेवलप किया गया। बता दें इस वैक्सीन के तीसरे फेज़ का ह्यूमन ट्रायल जारी है। दोस्तों इसके मुख्य कार्यकारी ने गुरुवार को मीडिया में ये कहा है कि वैक्सीन बनाने का काम अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। वैक्सीन के परीक्षण को लेकर हमारे पास अब तक का सबसे अच्छा डेटा है। हमें क्लिनिकल ट्रायल में दम दिखाने की ज़रूरत है, मगर अब तक की बात करें तो काफ़ी अच्छे परिणाम आए हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही में अधिकारी ने यह भी कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि वो घर पर ही रहें और कम से कम बाहर निकलें और मास्क का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। अब दोस्तों उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हमें इस अगस्त में सरकार को रिव्यू के लिए सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि किसी भी वैक्सीन के विकास में सरकारी रिव्यू ही आखिरी चरण होता है और इसके बाद ये वैक्सीन बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले ही अपने अंडर ट्रायल कोविड-19 वैक्सीन की 2 बिलियन से अधिक खुराक बनाने की तैयारी कर ली है और अलग अलग देशों से भी सौदा कर लिया है। कंपनी का ये मानना है कि बस कुछ ही दिनों बाद इसे अप्रूवल भी मिल जाएगा। वहीं दोस्तों भारत की 2 और फार्मा कंपनियां वैक्सीन पर लगातार काम कर रही हैं, जिसका क्लिनिकल ट्रायल अभी जारी है। इसके लिए 12 इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया गया है, जिसका डेटा 1 हफ्ते बाद आ जाएगा और माना जा रहा है कि ट्रायल बहुत ही सफल रहेगा। एम्स दिल्ली, पटना सहित देश के 12 संस्थानों में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में SN मेडिकल कॉलेज को चुना गया है। दोस्तों वैक्सीन के मामले में भारत की इस बड़ी सफलता पर कई विदेशी फार्मा कंपनीज ने भारत की प्रशंसा भी की है और इसके लिए उन्हें बधाइयाँ भी दी हैं। अब दोस्तों आपको बता दें कि कहाँ और किसे सबसे पहले वैक्सीन मिलेगी, तो इस पर लगातार बात हो रही है और अगर पूरी दुनिया में वैक्सीन के लिए हार्ड इम्यूनिटी लानी है तो लगभग 4.5 बिलियन डोज की ज़रूरत होगी।
अब एक बार में इतनी वैक्सीन तो नहीं बन सकती, लिहाजा वैक्सीन के लिए प्राथमिकता तय होगी, लेकिन सबसे पहले ये उस देश को मिलेगी जो दवा निर्माताओं से करार कर पाता है, यानी जो सबसे बड़ी कीमत देकर डोज बुक करा सके। दवा की नियत डोज उस तक पहुंच जाएंगे। जैसे अमेरिका और यूके की सरकार ने ऑक्सफोर्ड और इन सब देशों के साथ पहले से ही करार कर लिया है। वैक्सीन बनाने पर इन देशों की सरकारों ने भारी पैसे भी दिए हैं। अब दोस्तों आपको कुछ और जानकारी दे दें कि दुनिया भर में करीब 150 कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 23 वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण जारी है। इनमें से 3 वैक्सीन अपने अंतिम चरण यानी कि फेज़ 3 में है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है कि भारत कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले लाता है तो ये हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात होगी कि यार भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे है। और भाई अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जय हिंद तो लिख ही दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो जाए।